कि आज अगर इस भारतवर्ष में सबसे बड़े शराब माफिया हैं तो सरकारें हो, किसी प्रदेश में किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी अन्य पार्टी की सरकारें हो, सबसे बड़ी शराब माफिया सरकारें हैं। अतः उन्हें बताओ कि आप समाज के लोगों को शराब छुड़वाने की बात कहते हो, उनके कह रहे हो नफा क्या, और खुद आप लाइसेंस दे के शराब बेचते हो। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। मैं तो समझ नहीं पाता, जब शांतित होकर सोचता हूं कि क्यों राजनेताओं के दिमाग में इतनी प्रेरणा नहीं पैदा होती कि जिसको तुम गलत मानते हो, जिसको नफा पी करके खा करके लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी छुड़ा नफा मुक्त का दिवस भी अलग से बनाते हैं और खुद नफे की दुकानें लाइसेंस देकर बेचते हैं। इससे बड़ा जघन्य अपराध अगर मैं कह दूं, सरकारों का सबसे बड़ा महापाप अगर कुछ हो रहा है वह यह हो रहा है कि नफे के ठेके लाइसेंस के माध्यम से दे रहे हैं और समाज बर्बाद होता चला जा रहा है। हम अपने तरीके से कार्य करें, डोर टू डोर संपर्क करके हम लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं, नाजायज निक्षेपों को पकड़ा रहे हैं। यह आपके गौरव की बात है कि हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने अब तक किसी संस्थान ने इतनी नशे की खेपें न पकड़ाई होंगे। हमने 2000 से अधिक स्थानों पे नशे की खेपें पकड़वाई हैं। उसको हमें और गति देना है और धीरे धीरे करके अब हमें सरकारों की ओर बढ़ना है। समाज के उन पत्रों को प्राप्त करने का प्रयास करो। 1 साल का समय आपको देता हूं, शारदीय नवरात्र पे या उसके बाद जैसा भी होगा, 1 साल के अंदर अंदर ही मेरे द्वारा एक एक प्रदेशों का निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा है उन सरकारों की नींवों को हिला दूंगा जो प्रदेशों को नशा मुक्त नहीं करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम और इंतजार नहीं कर सकते, समय को और बर्बादी के रोग में समाज को नहीं जाने दे सकते। यह हमारा कर्तव्य है। अगर परम सत्ता हमें ऊर्जा दे रही, प्रेरणा दे रही है, हमें वह मौका दे रही है, तो हम समाज के सुधार में अपनी पूरी क्षमता लगा देंगे। हमारा कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा हमको इसकी परवाह नहीं करना। समाज हित हमारे उसमें सर्वोपरि होना चाहिए और समाज के हित में सबसे पहला कार्य हमारा है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना। उसमें अपनी पूरी क्षमता 1 साल जनसंपर्क में लगाओ। अब उस दिशा में बढ़ो कि जिन दिशा में जो कई तो ऐसे राजनेता जो शराब माफियाओं से जुड़े रहते हैं, हमें फिर भी उनका पत्र लेने का कोशिश करना, प्रयास करना, उनको प्रेरणा देना नहीं देते, उनकी भी एक लिस्ट तैयार करो। जो पत्र देते हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार करो और फिर आगे क्या निर्णय लेना है मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा।